सन 2005 ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भारत के उस वक्त के सबसे सफलतम कप्तान को कोच से हुए विवाद के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। सचिन चोट से जूझ रहे थे तो कैफ और युवराज जैसे खिलाड़ियों को उनके आलोचक प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के चलते टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहे थे। इरफान पठान कोच ग्रेग चैपल की प्रयोगशाला बनकर न गेंदबाज रहे थे और न ही ऑलराउंडर। अनिल कुंबले एक दिवसीय फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे थे। कप्तानी की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के कंधों पर थी। टीम में अंदरूनी राजनीति चरम पर थी। नतीजा बांग्लादेश से हारकर भारत शर्मनाक तरीके से 2007 एक दिवसीय वर्ल्ड कप के लीग चरण से ही बाहर हो गया। इसके बाद एक और विश्व कप खेला जाना था। ये 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। यहाँ उस शर्मनाक हार से उभरकर खुद को साबित करने का मौका था। भविष्य की तैयारियों को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उस T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम चुनी, जिसमें न सचिन थे, न गांगुली, न द्रविड़ थे और न कुंबले। सबसे चौंकाने वाला फैसला था टीम की कप्तानी का, जो एक ऐसे खिलाड़ी को सौंपा गया था जिसे टीम में आया भी कुछ ही समय हुआ था। चयनकर्ताओं ने यह भरोसा जिस खिलाड़ी पर दिखाया उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। वो खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां टीम पहले कभी नहीं पहुंच पाई थी। वो खिलाड़ी जिसने लांस क्लूजनर और माइकल बेवन जैसे खिलाड़ियों से फिनिशर का टैग छीनकर उसे अपने नाम किया। वो खिलाड़ी जिसकी कप्तानी और विकेट कीपिंग की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। ये उसी महान क्रिकेटर की दास्तान है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी है। धोनी का जन्म भले ही रांची में हुआ था, लेकिन वे असल में उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। पिता के नौकरी के कारण धोनी के पूरे परिवार को अपना गांव छोड़कर रांची आकर बसना पड़ा था। उनके पिता रांची में मैकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। धोनी अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी बहन का नाम जयंती है और भाई का नाम नरेंद्र। धोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से की है। अपनी स्कूल टीम के लिए वे बतौर गोलकीपर फुटबॉल भी खेल चुके हैं। लेकिन 1993 में जब धोनी 6ठी कक्षा में थे तब उनका फुटबॉल छूट गया। दरअसल उस वक्त उनके स्कूल क्रिकेट टीम के विकेटकीपर को उनके पेरेंट्स ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा और यहाँ से गोलकीपर धोनी विकेटकीपर में तब्दील हो गए। हुआ यूं कि धोनी के PT टीचर केशव रंजन बैनर्जी ने धोनी को गोलकीपिंग करते हुए देखा था और इसीलिए उन्होंने धोनी से पूछा कि क्या वो स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेटकीपिंग करेंगे। धोनी विकेटकीपिंग के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनके PT टीचर का अचानक लिया गया ये फैसला इंडियन क्रिकेट टीम की तस्वीर बदल देगा। अपनी शानदार विकेटकीपिंग के जरिए उन्होंने सबसे पहले कमांडो क्रिकेट क्लब में अपनी जगह बनाई। इसके बाद क्लब क्रिकेट में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 1997-98 में अंडर-16 वीनू मांकन ट्रॉफी के लिए स्टेट टीम में शामिल किया गया। यहाँ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 1999-2000 के कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान धोनी का पहली बार युवराज सिंह से आमना सामना हुआ था। यहाँ पर युवराज धोनी पर भारी पड़ गए थे। उस वर्ष बिहार और पंजाब की टीमें फाइनल में थी। बिहार ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में 357 रन बनाया, जिसमें धोनी ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाया था। लेकिन उस मैच की सारी सुर्खियां युवराज सिंह के हिस्से आई, जिन्होंने पंजाब के 839 रन के टोटल स्कोर में से अकेले ही 358 रन ठोक दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2000 में युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और धोनी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। इसी बीच धोनी ने रेलवे में TTE का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो इस एग्जाम में पास हो गए। इसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर बतौर टिकट इंस्पेक्टर काम करने लगे। नौकरी के साथ साथ धोनी क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन उनके लिए क्रिकेट और नौकरी को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वर्ष 2003 में धोनी ने अपनी रेलवे की नौकरी को त्याज कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाने का फैसला किया। इसके बाद 2003-04 में भारत, पाकिस्तान और केन्या की 8 टीमों के बीच एक त्रिकोणीय श्रृंखला खेली गई। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने बैक टू बैक शतक ठोककर सभी पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उन्हें तुरंत 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। रांची के लंबे बाल और गठीले बदन वाले धोनी, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से तूफान ला दिया था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही भीगी बिल्ली बन गए। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में वे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। अगले 3 मैचों में भी धोनी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन पर टीम से ड्रॉप होने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी पर भरोसा बनाए रखा। पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में अपने वनडे करियर के मात्र 5वें मैच में धुआंधार 148 रन की पारी खेलकर धोनी ने सभी को अपनी बल्लेबाजी का मुरीद बना लिया। इस शतक के साथ वे भारतीय क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले विशेषज्ञ विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने
एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाया था। हालांकि द्रविड़ पहले ऐसा कर चुके थे, लेकिन वे विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं थे। धोनी की इस पारी ने वनडे टीम में उनकी जगह को पक्का कर दिया था, लेकिन टेस्ट टीम में वे अब भी अपने पहले मौके की तलाश में थे। साल भर के अंदर ही धोनी के बल्ले से एक और जबरदस्त पारी निकली। इस बार उन्होंने श्रीलंका को धोया। जयपुर में खेली गई उनकी 145 गेंदों पर 183 रन की पारी ने टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनकी दावेदारी को मजबूत कर दिया। इस पारी के बाद धोनी की दीवानगी लोगों में तेजी से बढ़ने लगी। मैदान पर पहले जहां सचिन सचिन की आवाज गूंजती थी, अब धोनी धोनी दर्शकों की ज़बां पर चढ़ चुका था। दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें दिनेश कार्तिक की जगह टेस्ट टीम में मौका दिया गया। एक दिवसीय क्रिकेट का कमाल टेस्ट में भी दिखा और दूसरे ही मैच में धोनी ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद जनवरी 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में उन्होंने 148 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का भी पहला शतक दर्ज किया। धोनी के आने से टीम इंडिया को संतुलन मिल गया था। अब भारत के पास एक ऐसा विकेटकीपर मौजूद था जो ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट की तरह बल्ले से भी मैच का रुख पलटने की कुव्वत रखता था। महज 1.5 साल के अपने करियर में 2006 में धोनी बल्लेबाजी की एक दिवसीय विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए। इसके बाद धोनी के प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। वे बल्ले से फेल होने लगे और उनकी विकेट कीपिंग को भी दोयम दर्जे का ठहराया गया। फिर दिनेश कार्तिक को बेहतर बताकर मौका देने की बात चलने लगी, लेकिन ये धोनी की ही प्रतिभा थी कि दिनेश कार्तिक जैसा विश्व स्तरीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो अगर किसी और देश में होता तो उस टीम का नियमित हिस्सा होता, धोनी के चलते हमेशा टीम से बाहर बैठा रहा। धोनी ने विश्व कप 2007 के पहले फिर लय पकड़ी, लेकिन भारत को उस वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर होने से वे बचा नहीं पाए। इस शर्मनाक हार ने धोनी के करियर को एक नई दिशा दी। 2007 के इंग्लैंड दौरे पर उन्हें एक दिवसीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। साथ ही वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। चयनकर्ताओं ने भविष्य की तैयारियों को देखते हुए उस T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम चुनी, जिसमें कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था। नए नवेले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान बनाने से कई विशेषज्ञ नाराज थे और इसीलिए इस टीम को उन्होंने विश्व कप की चोटी की 8 टीमों में सबसे फिसड्डी आंका। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। धोनी की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बना और यहाँ से जुमला चल पड़ा, अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। अब चलिए आपको बताते हैं कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत को विश्व विजेता बनाने के बाद धोनी के करियर में क्या कुछ घटा। 2007 में भारत के इंग्लैंड दौरे के बाद राहुल द्रविड़ ने अचानक टेस्ट और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में मिली सफलता के बाद चयनकर्ताओं ने धोनी को वनडे टीम का भी कप्तान बनाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का जिम्मा धोनी के बजाय अनिल कुंबले को दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि धोनी को उस वक्त तक टेस्ट क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं था। T20 के बाद धोनी की कप्तानी वनडे में भी हिट साबित हुई। उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर उसी की जमीन पर फतेह हासिल की। फिर 2008 में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में हराकर कॉमनवेल्थ सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। कप्तान के तौर पर धोनी का विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने के गुण के चलते कैप्टन कूल की छवि लोगों का दिल जीत रही थी। नवंबर 2008 में कुंबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फिर धोनी टेस्ट टीम के नए कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारत पहले 11 टेस्ट मैचों में अपराजित रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2011 में धोनी ने वो कर दिखाया जो कपिल देव के बाद भारत का कोई कप्तान नहीं कर पाया था। उस वर्ष धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद फाइनल में श्रीलंका को हराकर एक दिवसीय विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। अनहोनी को होनी करने वाले धोनी अब किस्मत के धनी माने जाने लगे थे। आगे उन्होंने भारत को एशिया कप जिताया, तो वही 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वे विश्व के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते थे। धोनी की ही कप्तानी में ऐसा संभव हुआ कि भारत पहली बार क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में विश्व रैंकिंग में चोटी की टीम बना। आगे जाकर धोनी भारत के सफलतम एक दिवसीय और टेस्ट कप्तान बने, लेकिन एक दाग उनकी कप्तानी पर हमेशा लगा। धोनी की कप्तानी में भारत का टेस्ट मैचों में विदेशी जमीन पर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उस समय तक उनकी कप्तानी में विदेशों में खेले 19 टेस्ट में से भारत महज एक ही जीत सका था और 14 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने अचानक ही बीच सीरीज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी के रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली को सौंपी गई। हालांकि सीमित ओवर की कप्तानी अब भी धोनी के ही हाथों में थी। 2014 से 2016 के बीच धोनी की कप्तानी में भारत ने 3 आईसीसी इवेंट्स खेले, लेकिन किसी में भी वे भारत को खिताब जिता नहीं सके। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में श्रीलंका से हार गया। 2015 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
फिर 2016 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भारत को सेमीफाइनल में हराकर भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में घरेलू जमीन पर कोहली की अगुवाई में लगातार भारत के अच्छे प्रदर्शन ने कोहली को सीमित ओवर की कप्तानी का भी दावेदार बना दिया। धीरे धीरे धोनी को कप्तानी से हटाने की मांग उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय क्रिकेट की उस परंपरा को भी तोड़ दिया जहां अक्सर खिलाड़ी तब तक कप्तानी नहीं छोड़ते या संन्यास नहीं लेते जब तक कि उन्हें टीम से बाहर न किया जाए। कप्तानी छोड़ते ही धोनी ने अपने दूसरे ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ा। ये वही मैच था जिसमें युवराज सिंह ने भी शतक ठोका था। युवराज और धोनी के बीच इस मैच में चौथे विकेट के लिए 256 रन की पार्टनरशिप हुई थी। वर्ष 2017 बीतते बीतते धोनी 37 वर्ष के हो चुके थे। हर क्रिकेटर की तरह उनके खेल पर भी बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा था। अब धोनी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आने लगे थे, लेकिन उनकी खराब फॉर्म से भी ज्यादा चिंताजनक थी उनकी स्लो बैटिंग। जो धोनी अंतिम ओवर में तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर थे, अब वही धोनी अपनी स्लो बैटिंग के लिए सभी के निशाने पर आ चुके थे। वर्ल्ड कप से पहले धोनी ने अपनी फॉर्म तो हासिल कर ली, लेकिन वो अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव नहीं कर पाए। आखिरी ओवर में तेजी से रन नहीं बना पाने की उनकी कमजोरी टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। लेकिन धोनी का इंडियन टीम में ओहदा इतना बड़ा था कि उन्हें इसके बावजूद वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने से कोई नहीं रोक पाया। 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी कीपिंग से बड़ी वाहवाही लूटी, लेकिन वो उस टूर्नामेंट में कई बार अपनी स्लो बैटिंग के कारण सवालों के घेरे में भी आए थे। धोनी से लोगों की ये तमाम शिकायतें दूर हो जाती अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वो रन आउट नहीं हुए होते। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा संग मिलकर हाथ से निकल चुके उस मैच को भारत के पक्ष में ला दिया था, लेकिन मार्टिन गप्टिल के एक थ्रो ने भारत और धोनी दोनों का खेल समाप्त कर दिया। धोनी भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचाकर गुप्टिल के हाथों रन आउट हो गए। इस मैच के बाद धोनी भारत के लिए वापस खेलते नजर नहीं आए। 15 अक्टूबर 2020 को धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, लेकिन आईपीएल में खेलना उन्होंने जारी रखा है। वो आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। इस टीम को धोनी अब तक 4 बार चैंपियन का खिताब दिला चुके हैं, तो वहीं 6 दफा उनकी कप्तानी में ये टीम रनर अप रही है। वर्ष 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। इस आरोप के चलते ये टीम 2 साल के लिए टूर्नामेंट से बैन हो गई थी। इस दौरान धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले थे। 2016 में धोनी ने इस टीम की कप्तानी की थी, लेकिन उनकी कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ जब उनकी टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। अगले सीजन धोनी को हटाकर स्टीव स्मिथ को नया कप्तान नियुक्त किया गया और उस सीजन उनकी टीम रनर अप रही थी। 2018 में सीएसके की आईपीएल में वापसी हुई। धोनी टीम के कप्तान बनकर लौटे और उस सीजन में उन्होंने सीएसके को उसका तीसरा आईपीएल खिताब जिताया। अगले सीजन एक बार फिर सीएसके फाइनल में पहुंची, लेकिन मुंबई इंडियंस के सामने हार गई। 2020 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद निराशाजनक रहा। धोनी की कप्तानी में सीएसके पहली बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अगले सीजन टीम ने जोरदार वापसी की और आईपीएल का चौथा खिताब अपने नाम किया। 2022 का आईपीएल शुरू होने से पहले धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी। उनकी जगह पर रविंद्र जडेजा को टीम का नया कप्तान बनाया गया। जडेजा बतौर कप्तान नहीं चले और उन्हें बीच सीजन कप्तानी से हटाकर एक बार फिर टीम की कमान धोनी के हाथों में सौंप दी गई। 2023 के आईपीएल में धोनी ही सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि ये धोनी का आईपीएल में बतौर खिलाड़ी आखिरी साल होगा। धोनी के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो सीएसके को चैंपियन बनाकर ही क्रिकेट से संन्यास लेंगे। अब चर्चा करते हैं धोनी से जुड़े कुछ और दिलचस्प बातों की। धोनी की कप्तानी के शुरुआती दौर में सचिन, सौरभ, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम में थे। क्रिकेट में कहा जाता है कि बड़े नामों की मौजूदगी में यदि टीम का कप्तान किसी युवा को बना दिया जाए तो वो दबाव में रहता है, लेकिन धोनी की खासियत यही रही कि उन्होंने इस दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके पीछे का कारण था कि वे अपनी टीम से किसी भी कीमत पर प्रदर्शन निकलवाना चाहते थे। इस मामले में कोई भी समझौता उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वे इतने दृढ़ थे कि 2008 की सीबी सीरीज में सचिन तेंदुलकर तक को उन्होंने नसीहत दे डाली। टूर्नामेंट के 10वें मैच में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा तो धोनी ने कहा, सीनियर खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा। धोनी के इन शब्दों ने असर दिखाया। अगले ही मैच में सचिन ने अर्धशतक जमाकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। उसके बाद दोनों फाइनल में सचिन ने शतक और एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलवा दी। धोनी की यही दृढ़ता
टीम चयन में भी देखने को मिलती थी। टीम तो चयनकर्ता चुनते थे, लेकिन पसंद धोनी की होती थी। धोनी के ही कहने पर गांगुली और द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी भारत के वनडे टीम से बाहर हुए थे। धोनी के इस फैसले के लिए उन्हें शुरुआत में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन परिणाम देखने के बाद हर कोई धोनी के इस फैसले की तारीफ करने लगा। कप्तान रहते हुए धोनी पर कुछ आरोप भी लगाए गए। ऐसा कहा जाता था कि धोनी अपने चहेतों को टीम में जगह दिलाते हैं, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को चुनकर राष्ट्रीय टीम में लाते हैं, जिसके चलते योग्य खिलाड़ी बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन धोनी ने इन आरोपों की कोई परवाह नहीं की। आज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन सफलता की जिस ऊंचाई पर हैं, उसमें धोनी द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे का बड़ा हाथ है। धोनी की बल्लेबाजी में समय के साथ परिपक्वता भी आई। जहां शुरुआती करियर में वे गेंद पर प्रहार करने के लिए जाने जाते थे, बाद में वे क्रीज पर समय बिताने लगे। वे टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने वाले बल्लेबाज बनकर उभरे। इसका एक नजारा विश्व कप 2011 के फाइनल में तब देखने मिला, जब वे सभी को चौंकाते हुए युवराज से पहले मैदान पर उतर आए, क्योंकि टीम को जरूरत थी। धोनी कप्तानी में भी नए नए प्रयोग करते रहे जो चौंकाने वाले रहे, लेकिन परिणाम ज्यादातर सुखद ही रहा। कुछ ऐसा ही प्रयोग था 2007 T20 विश्व कप का फाइनल ओवर, जो धोनी ने जोगिंदर शर्मा से करवाया था। इसके अलावा 2016 के T20 विश्व कप में भी धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच का फाइनल ओवर हार्दिक पांड्या को देकर एक बार फिर सभी को चौंका दिया था। जहां अन्य विकेट कीपर विकेट के पीछे से बल्लेबाजों को दबाव में लाने के लिए स्लेजिंग का सहारा लेते हैं, धोनी ने इसके विपरीत जाकर गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने की नीति अपनाई। अगर इतिहास को खंगाले तो संभव है कि वे विश्व के ऐसे चुनिंदा कप्तान में शुमार होंगे जो मैदान पर विवादों से परे रहे। धोनी का बल्लेबाजी प्रदर्शन तीसरे और चौथे क्रम पर उम्दा था, लेकिन टीम हित में वे छठे और सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने लगे और विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बनकर उभरे। इस मामले में उनका नाम माइकल बेवन और लांस क्लूजनर से भी ऊपर लिया जाता है। वक्त के साथ सुधार उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग में भी किया। एक औसत दर्जे के विकेट कीपर से उन्होंने खुद को विश्व के सबसे चालाक विकेट कीपर के रूप में तैयार किया। विकेट के पीछे उनकी समझ ऐसी रही कि उनके द्वारा लिए गए रिव्यू पर अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए गए बल्लेबाज का आउट होना तय माना जाता था। सही मायने में धोनी इस जेंटलमैन गेम के सबसे बड़े जेंटलमैन में से एक रहे हैं। इसका उदाहरण 2008 में तब देखने मिला, जब गांगुली उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे। मैच के आखिरी दिन धोनी ने अचानक कप्तानी की कमान गांगुली को सौंप दी। कप्तान न होकर भी गांगुली मैदान पर कप्तानी करते हुए नजर आए। ऐसा धोनी ने देश के तब तक के सफलतम कप्तान को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था। भारतीय टीम का कप्तान रहते हुए धोनी को गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने तो धोनी को मीडिया में आकर काफी भला बुरा कहा था। हालांकि कभी युवराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही सहवाग ने ऐसे कोई संकेत दिए कि धोनी से अलगाव की स्थिति है। पर गंभीर की ओर से ऐसे संकेत एक बार तब जरूर मिले जब उन्होंने टीम से बाहर रहते हुए एक बार धोनी की मैच फिनिशर की भूमिका पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि आखिर क्यों धोनी मैच को अंतिम ओवर तक खींचकर ले जाते हैं और पहले ही खत्म करने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।